नेकी का फल कैसे मिलता है मित्रों। नेकी करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता संसार में, भगवान अंत में उसकी विजय करवाता है। जो व्यक्ति दूसरे का भला सोचते हैं, मेहनत करते हैं, भगवान उन्हें कभी दुखी नहीं रखता मित्रों। नेकी करने वाले व्यक्ति की कहानी बहुत ही, ये कहानी ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल महत्वपूर्ण कहानी है मित्रों। आइए नेकी करने वाले व्यक्ति की कहानी की तरफ। उससे पहले हम अपने सभी दर्शक भाइयों से एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह करना चाहता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेहनत का फल है मित्रों। आइए देखें नेकी करने वाले व्यक्ति को फल कैसे देता है भगवान, इसके बारे में। इटली के गांव में एक यूसुफ नामक किसान रहता था। यानी कि इटली के एक गांव में यूसुफ नामक किसान रहता था। वह बहुत मेहनत करता था। काम करते करते जब वह थक जाता था तो वह एक टीले पर बैठ करके बांसुरी बजाने लगता, जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी मित्रों। बांसुरी जब बजाता तो उसकी थकावट दूर हो जाती थी। बहुत मेहनत करता था। एक दिन जब वह थक हार करके बांसुरी बजा करके थोड़ा आलस में आकर के बैठ गया, बांसुरी बजाने लगा, तो उसे एक लाश दिखाई दी, लहस दिखाई दी, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसने लहस के ऊपर से मक्खियां हटा करके उस पर हरी वृक्ष की टहनियां तोड़ करके डाल दी, टहनियां रख दी उस लहस के ऊपर। जब वह कस्सी लेने खेत में गया, उसकी कस्सी जो रखी हुई थी उसे उठाने के लिए गया, तो यह देख करके हैरान रह गया। क्या देखा उसने कि उसकी कस्सी खेत में अपने आप गुड़ाई कर रही है, उस बांसुरी की धुनी में मनमत्त होकर के। इसके बाद वह जब भी बांसुरी बजाता, कस्सी अपने आप गुड़ाई करने लगती है खेत में। इस प्रकार यूसुफ बहुत ही खुश हो गया, वो किसान बहुत ही खुशहाल हो गया इस चीज को देख करके। यूसुफ का एक सौतेला मामा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पहले वह कहा करता था उस किसान से कि यूसुफ आलसी है, काम नहीं करता है। अब वह कहने लगा, वह काम तो करता है, यूसुफ काम तो करता है, लेकिन घटिया दर्जे का होता है उसका काम, ये कहने लगा वो। तंग आकर यूसुफ ने बांसुरी उठाई और घर से निकल पड़ा। वह कई जमींदारों के पास गया, लेकिन किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। जब उसकी भूख बढ़ने लगी, भूखों मरने लगा, मरने की नौबत जब आ गई, उसे एक भिखारी मिल गया। उस भिखारी ने जब उससे बातचीत हुई, भिखारी से उसने काम मांगा, और जब काम मांगा यूसुफ ने, उसने तो उनसे कहा मेरे पास तो भीख है और मेरे पास कोई काम नहीं है, इसे बांट करके खा सकते हैं हम दोनों भीख मांगने जाते हैं। अब भिखारी को तो भीख मिल जाती है, लेकिन हट्टे कट्टे यूसुफ को कोई भीख भी नहीं देता है। जब दोनों साथ में हो गए तो भिखारी उस किसान को भी भीख मांगने के लिए ले जाने लगा। लेकिन मित्रों, उस भिखारी को तो भीख मिल जाती है, लेकिन उस किसान को कोई भीख भी नहीं देता, क्योंकि जवान है, नौजवान है, उसे देख करके कोई भीख नहीं देता। बड़े दुख की बात, एक दिन भिखारी ने उसे सलाह दी कि राजा की बहुत जमीन पड़ी हुई है खाली, तुम राजा से आज्ञा लेकर जमीन खोद कर कृषि योग्य बनने के लिए मेहनत करो। यूसुफ ने भिखारी को अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया। दोनों राजा की जमीन पर पहुंचे। भिखारी राजा से जमीन आबाद करने की स्वीकृति ले आया। यूसुफ ने बंजर जमीन खोदनी शुरू कर दी। जब वह थक जाता तो वृक्ष की छांव में पत्थर पर बैठकर आराम करते हैं। ऐसे में यूसुफ को अपनी बांसुरी की याद आ गई, और जब याद आ गई, बांसुरी बजाने लगा तो कस्सी अपने आप जमीन खोदने लगी। जब वह बांसुरी बजा कर थक जाता तो गीत गाने लगता है। कस्सी इधर खेत में खुदाई करती है।
एक दिन जब राजा की राजकुमारी ने अपने महल की खिड़की खोली तो उसके कानों में यूसुफ के शब्दों की आवाज पड़ी। वो बांसुरी की धुन उसके कानों में पहुंची। पहली नजर में ही अजनबी युवक की ओर आकर्षित हो गई वो राजकुमारी शाम को उससे मिलने गई। वह जब जमीन खोदता थक जाता तो बांसुरी बजाता गीत गाता। उसका गीत सुनकर राजकुमारी उसके पास आ जाती है। मित्रों, जब राजकुमारी उसके पास में आ जाती है वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। इस दौरान यूसुफ ने बंजर जमीन के टुकड़े को आबाद कर लिया, सिंचाई की और फसल बीज दी उसमें, यानी फसल वो दी उसमें। एक दिन वह और राजकुमारी किश्ती में बैठकर कहीं जाने लगे, क्योंकि यूसुफ को पता था कि राजा कभी राजकुमारी का विवाह उसके साथ नहीं करेगा। यानी उसने सोचा कि राजा इस लड़की का विवाह मेरे साथ में नहीं करेगा। जाते समय उसे भिखारी की याद आई। उसने राजकुमारी से कहा कि भिखारी के उस पर बहुत से एहसान हैं। उसी समय एक बूढ़ा पानी पर चलता हुआ उसके पास आ गया और यूसुफ से बोला, हमने सब कुछ आधा आधा बांटने का फैसला किया था। मेरे पास जो कुछ भी होता था मैं तुम्हें आधा देता था। अब तुम मुझे आधा हिस्सा दे दो। जो भी तुम्हारे पास में है उसमें से आधा हिस्सा हमें चाहिए। उसने यूसुफ को एक चाकू दिया और राजकुमारी के 2 टुकड़े करने के लिए कहा। बोले, ये राजकुमारी तुम्हारे पास में है, इसमें से आधी हमें चाहिए। यूसुफ ने कांपते हुए हाथों से चाकू पकड़ा और बोला, तुम ठीक कहते हो। वह अपनी दुल्हन राजकुमारी यानी उसकी चाहने वाली जो प्रेमिका थी उसके 2 टुकड़े करने के लिए चाकू चलाने ही लगा कि बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया, ठहरो। वह ठहर गया। बूढ़ा बोला, मैं जानता हूं तुम ईमानदार व्यक्ति हो, मुकरोगे नहीं, मेरी बात पे पीछे नहीं हटोगे। मैं वही मृत व्यक्ति हूँ जिसकी लैस पर तुमने पत्तों वाली टहनियां रखी थी। आओ, सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तुम खुश रहो, ये मेरी दुआ है। ये कहकर बूढ़ा लहरों में अलोप हो गया, वहां से चला गया। जब उसकी किश्ती किनारे पर लगी तो नगर के लोग उसके स्वागत के लिए पहुंच गए। वह उन्हें लेकर नवनिर्मित आलीशान भवन में पहुंचे, जहां धूमधाम से उनका विवाह हुआ। उस नगरी के राजा रानी ने, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। वे दोनों राजा रानी के बहू बेटा बनकर खुशी खुशी वहां पर रहने लगे। तो ऐसे कहते हैं मित्रों, नेकी करने वाले का भगवान भला करता है। भगवान कभी उसका बुरा नहीं होने देता। जो व्यक्ति नेकी करता है और लोगों का भला करता है, जीव की रक्षा करता है, उसका भगवान कभी कुछ बिगड़ने नहीं देता, बाल भी बांका नहीं होने देता। इसलिए सभी मित्रों से मेरा आग्रह है, इस कहानी के माध्यम से जरा समझें, अपने जीवन में उतारें कि दूसरे की भलाई क्या चीज़ होती है। भगवान आपका भला करेगा। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं। इसी तरह की हर रोज़ नई नई वीडियो आपके पास में पहुंचती रहेंगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। भक्ति से भगवान तक जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे हर रोज़ आपको नई नई वीडियो सुनने व देखने को मिलेंगी। धन्यवाद मित्रों।